इस साल टोटल टेररिस्ट पकड़े गए और मारे गए और ड्यूरिंग क्रॉस फायर जिनको मारा गया उनकी तादाद 707 है। 2025 में जो टोटल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं जिनको हम IBOs कहते हैं वो 78,000 ऑपरेशन हुए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन तेज। खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग ऑपरेशन में 13 दहशतगर्द हलाक। जिला मोहम्मद में 7, बन्नू में 6 भारतीय प्रॉक्सी फितनुल खवारिज जहन्नुम वासिल। खारान में आज कामयाब ऑपरेशन में 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला कहते हैं बलूचिस्तान में 78,000 ऑपरेशन में 700 से ज्यादा दहशतगर्दों को हलाक किया गया। DIG CTD बोले मुल्ज़मान SHO सिटी खारान के कत्ल में मुलव्विस हैं। एतराफ़ी बयानात की वीडियो भी दिखाई। अक्टूबर में हमारा SHO सिटी खारान कासिम साहब जो इसको बेदर्दी से शहीद किया गया और बेसिकली उसको ये किडनैप करना चाहते थे, मगर शहीद ने वहाँ पे रजिस्ट किया, उसके लड़कों ने रजिस्ट किया, जिस पे इन्होंने फायर करके उसको शहीद कर दिया मौके पर। कराची में भत्ताखोरों का बड़ा गिरोह शिकंजे में। SIU की अहम कार्रवाई, 17 कारिंदे गिरफ्तार। SSP डॉक्टर इमरान खान के मुताबिक वसीउल्लाह लाखो और समद काटियावाड़ी नेटवर्क चला रहे थे। इस्लामाबाद में बाहर भिजवाने का झांसा देकर शहरियों को लूटने वाला गिरोह बेनकाब। NCCIA ने 8 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान ने जाली शनाख्त के जरिए शहरी के 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए। पिक एक्ट समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज। सिडनी बीच हमले में अहमद नामी शख्स बहादुरी की मिसाल बन गया। जान पर खेलकर हमलावर को दबोच लिया। अंधाधुंध फायरिंग में 11 अफराद मारे गए। 2 पुलिस अफसरान समेत 29 अफराद लहूलुहान। 1 हमलावर हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। वाकया यहूदियों के त्यौहार के मौके पर पेश आया। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने हमले को दहशतगर्दी करार दे दिया। रोजाना इस इफरीत का सामना रहता है, हम इस दर्द को समझते हैं। सदर वजीर आजम और वजीर दाखिला की सिडनी हमले की मजम्मत। UN सेक्रेटरी जनरल ने कहा यह यहूदी खानदानों पर सफाकाना हमला है। अमरीकी वजीर खारजा ने एक्स पर लिखा यहूद दुश्मनी की इस दुनिया में कोई जगह नहीं। कतर और ईरानी वजारत खारजा की भी मजम्मत। PTI के दौर में मामलात फैज हमीद, बाजवा और बानी PTI की मर्जी से ही चल रहे थे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू में दावा, कहा कि एक मुलाकात में जनरल बाजवा ने फैज हमीद से कहा कि राना बहुत मोटा हो गया है, उसे दोबारा स्मार्ट बना। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि राना साहब के साथ जो कुछ हुआ उसमें सब साहिब इख्तियार ने हिस्सा डाला। बानी की ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपना अपना किरदार अदा किया। पेशावर में 7 दिसंबर के जलसे में मतलूबा तादाद में कारकुन न लाने पर PTI की ज़िले तंजीम के 50 अरकान को शुकॉज नोटिस जारी। 3 रोज में वजाहत तलब कर ली। तसल्ली बख्श वजाहत न आने पर तादीबी कार्रवाई अमल में लाने का इंतबाह। काजी अनवर एडवोकेट PTI से नाराज, एहतजाजन पार्टी से मुस्ताफी हो गए। कहा पार्टी की मौजूदा क़यादत ने मेरी बेइज्जती की, बानी से ज़ाती ताल्लुक बरकरार रहेगा। इदारों में खुद एहतसाबी का अमल जारी है। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं फैज हमीद की सजा इस बात का सबूत है। मौलवी महमूद का कहना है कि PTI ने फैज हमीद से भरपूर फायदा उठाया, अब फैज याब होने वालों का एहतसाब होगा। इमरान इस्माइल बोले कि CTF ने एहतसाब अपने इदारे से शुरू किया जो अब रुकने वाला नहीं। तो बिल्कुल करीब है और फाइनल हमारा प्लान है 3 मई को इंशाल्लाह। वी आर डूइंग टू मेक प्रमोटिंग PSL as much as we can, want to make it the world's best league. PSL के 11वें एडिशन का मेला 26 मार्च से 3 मई तक सजेगा। न्यूयॉर्क रोड शो में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने तारीखें बता दी। तकरीब में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद, UN में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार समेत पाकिस्तान के साबिक और मौजूदा प्लेयर्स की शिरकत। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तानी टीम को पहली शिकस्त। रिवायती हरीफ भारत ने 90 रन से हरा दिया। भारतीय टीम ने 241 रन का हदफ दिया। पाकिस्तानी टीम 150 रन बना सकी। हुज़ैफा एहसन के 70 रन कौमी टीम के काम न आए। टॉस के वक्त भारतीय कप्तान ने हाथ नहीं मिलाया।
IMF का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बढ़ाने पर इजहार इत्मीनान, इमदाद में मजीद इजाफा करने का भी मुतालबा कर दिया। कहा बैनुल अक़वामी मयार के मुकाबले में बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की रकम कम है। IMF प्रोग्राम में कोई नई या अचानक शराइत नहीं मिल गई। ये तयशुदा एजेंडा मरहलावार अंदाज में नाफिज किया जा रहा है। वजारत खजाना की वजाहत मावर खुसूसी बिलाल बिन साकिब कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का रास्ता बंद कर दिया। खुश्क सर्दी का खात्मा, मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल। रिजर्व में बर्फबारी, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में चंद मुकामात पर बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान। पंजाब, बालाई सिंध और KP के मैदानी इलाकों में स्मॉग और धुंध छाए रहने की तवक्को। डॉक्टर वर्दा केस का उजरती कातिल शमरेज को पुलिस ने ठिकाने लगा दिया। वाक़े के बाद मुलजिम ठंडियानी के जंगलात में फरार था, जबकि दीगर 4 मुलजिमान पकड़े गए थे। शमरेज ने डॉक्टर वर्दा को कत्ल करने का सौदा 1 करोड़ में किया था। मुलजिमा रिदा ने डॉक्टर वर्दा को साथियों के साथ मिलकर अमानतन रखवाया गया सोना वापस न करने पर कत्ल किया था। लाहौर में DSP उस्मान हैदर बीवी और बेटी का कातिल निकला, एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस ने एक लाश कहना दूसरी शेखुपुरा से बरामद कर ली। मुलजिम ने कत्ल के बाद बीवी और बेटी की गुमशुदगी का ड्रामा रचाया। पुलिस के मुताबिक दूसरी शादी के बाद झगड़े शुरू हुए, दूसरी बीवी भी शामिल तफ्तीश। कराची में काली वर्दी वाले मुनशियात फरोश गैंग का सनसनीखेज एतराफ। शाह लतीफ टाउन में साबिक SHO कायदाबाद और रिटायर्ड इंस्पेक्टर जाकिरुल्लाह सरगना निकला। DIB इंचार्ज जिला मलीर नूर शेख सहूलतकार रहा। जाकिरुल्लाह का बेटा भी मुनशियात फरोशी के मुकदमे में गिरफ्तार हो चुका है। कराची में हैवी गाड़ी से एक और शहरी की जान चली गई। मौड़ीपुर के करीब रेस लगाते मोटरसाइकिल सवार ट्रेलर की जद में आ गए। एक जामहक, दूसरा जख्मी, ड्राइवर गिरफ्तार। सजावल में खुली कचेरी में बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद। मुतासरा शहरी रजब मेमन का 17 दिसंबर को बच्चों समेत कराची जाने का ऐलान। कहा बिलावल हाउस के सामने एहतजाज करके बिलावल भुट्टो से शिकायत करूंगा। रजब को जमीन पर मुबैना कब्जे की शिकायत करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। सिंध हुकूमत ने तमाम इदारों पर कब्जा किया हुआ है। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं ई-चालान के नाम पर भारी जुर्माने हो रहे हैं। जमहूरियत पामाल करने वालों का चालान कौन करेगा? मुर्तज़ा वहाब बोले काम करो बातें न करो, काम से शहर चलता है। मुनाफिक न काम करना चाहते हैं न काम करना जानते हैं। सादिया जावेद बोली हाफिज साहब मर्जी के नताइज न मिलने पर रियासत से नाखुश हैं। वज़ीर आला सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। मुराद अली शाह ने खालिद बिन वलीद रोड और भैंस कॉलोनी रेलवे लाइन पर फ्लाईओवर की तामीर का जायजा लिया। वज़ीर आला को कोरंगी कॉजवे ब्रिज जंक्शन मंसूबे पर भी ब्रीफिंग दी गई। शिकारपुर के हल्के PS9 के ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जारी। पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज दुरानी और JUI के सैयद रशदुल्ला अमरोटी मद्दे मुकाबिल। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर नशिस्त खाली हुई थी। तालिबान रजीम की बगराम एयरबेस पर फौजी साजो सामान की तैयारी का प्रोपेगेंडा अमरीकी अखबार ने बेनकाब कर दिया। सैटेलाइट तस्वीर और शवाहिद के मुताबिक तालिबान के दावे के खिलाफ हकीकत करार। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक तालिबान रजीम ने नाकारा तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों को रंगो रोगन करके रनवे पर खड़ा कर रखा है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खतरात। तेहरान में अफगान हमसाया ममालिक की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने सलामती का मामला पेश कर दिया। पाकिस्तानी सफीर मुदस्सर टीपू ने कहा दहशतगर्दी से मुतालिक इस्लामाबाद के तहफ़्फ़ुज़ात का हल ज़रूरी है। पाकिस्तान खित्ते में अमन व तरक्की चाहता है, फ़रीक़ैन जिम्मेदारी अदा करें। झल मक्सी डेजर्ट चैलेंज जीप रैली जाफर मक्सी ने जीत ली। 180 किलोमीटर ट्रैक पर 23 ड्राइवर्स ने गाड़ियां दौड़ाई। नादिर मक्सी की दूसरी, साहबजादा सुल्तान की तीसरी पोजीशन। ऑफ रोड बकी रेस का मुकाबला साहबजादा सुल्तान ने मेला लूट लिया।
सीवीयू पर खुसूसी बच्चों के लिए स्पेशल ओलंपिक्स, पाकिस्तान यूनिफाइड मैराथन, खुसूसी बच्चों समेत वालिदैन की बड़ी तादाद में शिरकत, एथलीट्स, शोबिज स्टार और शहरी भी हौसला बढ़ाने आए। खून जमा देने वाली सर्दी में तवील दौड़, ऑस्ट्रेलिया की कैथरीन ने तारीख रकम कर दी। एंटार्कटिक आइस मैराथन जीतने वाली पहली खातून चैंपियन बन गई।